अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। एक अच्छी खबर शेयर करूंगा उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली इमिग्रेशन जो ओपन हुई थी उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी वेट कर रहे हैं, उनका आंसर नहीं आया और वो इंतज़ार में हैं कि उनके पेपर पास हों तो वो अपना आल्ता करें, काम स्टार्ट करें। तो इससे रिलेटेड सूबों में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी पाई जाती है और जो नंबरिंग इस वक़्त मुख्तलिफ़ सूबों में लोगों की वेटिंग पे है, उनकी नज़र उन पर भी है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि क्योंकि स्पेन में बड़े शहरों में ज़्यादा रश रहा है, वहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स ज़्यादा थे और वहाँ पे उसी पेचीदगी के साथ उनके केसेज़ जो हैं वो पास हो रहे हैं। और अगर बात करें कतलूनिया की तो ये गलत नहीं होगा, सबसे ज़्यादा लीगल हों या इल्लीगल हों, इमिग्रेंट सबसे ज़्यादा इस वक़्त कतलूनिया में हैं। और कतलूनिया में बड़ी तादाद होने की वजह से कतलूनिया की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा ऐलान किया है, जिसमें मैं बात करूँगा इस वीडियो में। आपको वीडियो कंप्लीट सुननी और देखनी है ताकि आपको इससे कुछ अहम इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो कतलूनिया है, इन्होंने 43 सेंटर्स जो हैं, वो उन इमिग्रेंट्स के लिए ओपन कर दिए हैं, जो कि इस वक़्त नए हैं इस सूबे में और वो आने वाले वक़्त में अपने आलते करवाने जा रहे हैं। इस वक़्त वेटिंग में हैं और उनके पेपर पास होंगे, तो वो अपना आगे रोज़गार में, बिज़नेस में और अपनी सारी एक्टिविटीज़ में बढ़ेंगे। 43 सेंटर्स हैं, जो पहले 16 थे, अब 43 कर दिए गए हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है कि लाखों की तादाद में फाइलें जो हैं पेंडिंग पड़ी हैं, उन पे आंसर नहीं आ रहा और इस तरह के दूसरे मामलात जो हैं, जिन लोगों को मिल चुके हैं, वो उनके भी हल नहीं हो रहे। अब समाजी तंज़ीमों को अज़ाफ़ी जो हैं, वो 5 लाख यूरो दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये तमाम मामलात को बेहतर करना है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा जन्नत कतलूनिया की। जन्नत कतलूनिया ने 15 लाख यूरो जो हैं, वो मुख्तस किए हैं। ये फलाह बहबूद के लिए, उन लोगों के लिए जो नए इस वक़्त जो हैं, वो इमिग्रेशन यहाँ पे ओपन होने में हिस्सा बने हैं, इस मुआशरे का और इस लेबर का। अब यहाँ पे जो अहम अपडेट सामने आ रही हैं, वो ये है कि जन्नत कतलूनिया कुछ ऐसे जॉब बैंक, कुछ ऐसी समाजी तंजीमों और कुछ ऐसे अदारों को मजीद रकम देने जा रही है, जो कि इसी फंड का हिस्सा है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमिग्रेंट्स के फायदे में जाएंगी। अब यहाँ पे जो अहम चीज आप लोगों को बतानी है, वो ये है कि जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, उनको लाजमी तौर पे नजर रखनी चाहिए इन तंजीमों पे, इन अदारों पे, और वहां पे लाजमी तौर पे अपना नाम पता जो है वो लिखवाना चाहिए, ताकि जैसे उनको की जॉब आपसे रिलेटेड मिलती है तो वो आपसे इन्फॉर्म आपको कर सकें। एक चीज़ दोस्तों आपने ज़हन में रखनी है कि 1 साल का जो आपको कार्ड मिलेगा, वो इसी वजह से मिलेगा कि आप उस पे काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें। जितना ज़्यादा आप जो है वो टैक्स पे करेंगे, जितना ज़्यादा उस पे काम करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेज़ आपकी आसानी के साथ नेक्स्ट कार्ड रिन्यू होने के होंगे। इस वजह से इस कार्ड को बिल्कुल भी अपनी होम कंट्री जाने के लिए, यहाँ पे घूमने-फिरने के लिए, यहाँ पे किसी और कंट्रीज़ की तरफ जाने के लिए, या सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको एक जो है वो शनाख्ती अलामत के तौर पे अपने पास रखने के लिए इस्तेमाल आपने नहीं करना, बल्कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। अगर आपको 1 साल का कार्ड मिला है, अब उसमें 10 महीने अगर रह गए हैं, तो कोशिश करें 10 के 10 महीने जो है आप काम करें, उस पे टैक्स दें, ताकि कल को जब आप रिन्यूएशन की तरफ जाएँगे, तो आपके पेपर जो हैं वो आसानी के साथ रिन्यू हो सकें। वरना यहाँ पे बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स ऐसी हैं, जिनको छोटे-छोटे पॉइंट्स की वजह से उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ा, साल-हा-साल बगैर पेपरों के उनको दोबारा रहना पड़ा और उनके पहले पेपर ज़ाया होने के बाद उनका तमाम जो फ्यूचर था, वो भी दाँव पे लगा। इस वजह से ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। ये जो तंज़ीमें हैं, ये आपको किस तरह से फ़ायदा देंगी? इसको आपने गौर से सुनना है कि सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ, जब आपके पास आपका कार्ड आ जाएगा, सूरज सोशल नंबर आ जाएगा, आपके पास आपका टैक्स नंबर आ जाएगा, बासिंदा का ये सारी मालूमात आपको ऑलरेडी आपके खस्तोर ने या जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, उन्होंने दे दी होगी। जब आपके पास कार्ड मिल जाएगा, तो उसके बाद आपने सबसे पहली कोशिश यही करनी है कि अपने तौर पे अपने रिलेटेड जो आपका हुनर है, आपने जॉब तलाश करनी है। अगर आपको जॉब तलाश आप नहीं कर पाते, तो उसपे नाउम्मीद होके आपने बैठना नहीं है। इन अदारों के पास जाना है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अदारों के पास आपने अपना कॉन्टैक्ट, अपना प्रोफ़ेशन, अपना सारी डिटेल उनको देनी है। कल को खुदा न ख़ास्ता आपको कोई मसला बनता है, आपका आलता चलता है, आप वहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकेंगे कि मैं इतने अदारों में गया, यहाँ-यहाँ ये नंबर
نام لکھوایا لیکن مجھے کہیں بھی جاب نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے آپ کو مدد ملے گی آپ کے ڈاکومنٹ کی رینیویشن میں۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔